ऐसे तमाम लोग हैं जो कुछ परिस्थितियों के चलते घर खरीदने में लेट हो जाते हैं और 40 की उम्र के आसपास होम लोन लेकर मकान खरीदते हैं। 40 की उम्र पर सिर पर तमाम जिम्मेदारियों का बोझ होता है। ऐसे में होम लोन भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है। फिर हर महीने ईएमआई देकर इसे चुकाना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने 40 के उम्र में घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सही से प्लानिंग करनी होगी ताकि आपको लोन भी आसानी से मिल जाए और उसकी ईएमआई देना भी आपका बाएं हाथ का खेल लगने लगे। ये 5 बातें रखें ध्यान में। डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। घर खरीदते समय आपको प्रॉपर्टी की कीमत का 80 से 90% तक रकम लोन के तौर पर मिल जाती है। बाकी आपको डाउन पेमेंट देना होता है। लेकिन 40 के पड़ाव पर अगर आप घर खरीद रहे हैं तो होम लोन का बोझ कम रखें। इसके लिए आप बड़ा डाउन पेमेंट करें। इससे न केवल ईएमआई छोटी हो जाएंगी बल्कि ब्याज में पेनल्टी भी कम हो जाएगा। हालांकि बड़ा डाउन पेमेंट करने के लिए खुद पर ज़बरदस्ती का बोझ न बढ़ाएं। मेडिकल और दूसरे इमरजेंसीज के लिए अलग रखे फंड का इस्तेमाल डाउन पेमेंट के लिए न करें। लोन का टेन्योर बड़ा रखें। आमतौर पर बैंक में अधिकतम 30 साल तक के लिए होम लोन दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा हो गई है तो आपकी रिटायरमेंट की उम्र को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको 30 साल की अवधि का ऑफर नहीं देंगी। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, नौकरी पक्की है, तो आप लोन चुकाने का अवधि रिटायरमेंट के बाद तक बढ़ाने के लिए लेंडर को राजी कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि आपको जितनी अधिकतम अवधि का लोन ले सकते हो वो ले लें। इससे ईएमआई का बोझ कम रहेगा। आप तमाम जिम्मेदारी को निभाते हुए इसे आसानी से दे सकेंगे। जॉइंट होम लोन का ऑप्शन चुनें। अगर आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों कमाते हैं तो आपके उनके साथ मिलकर जॉइंट होम लोन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे लोन के अमाउंट को लेकर पात्रता बढ़ जाएंगी। आपकी ईएमआई का बोझ भी कम होगा। पत्नी को कोऑपरेटिव बनने से ब्याज दर कुछ कम लगेंगे और आप जॉइंट होम लोन पर ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। लमसम रीपेमेंट करें। कोशिश करें कि आपके होम लोन की रीपेमेंट अवधि आपकी रिटायरमेंट तक खत्म हो जाए। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आपका बोनस, ग्रेजुइटी, आपको विरासत में मिली किसी पूंजी आदि से एकमुश्त मिली रकम से लमसम रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं से एकमुश्त पैसा आए तो उससे एकमुश्त रिपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट कार्पस का इस्तेमाल होम लोन का करने से बचें। सोच समझकर और रिसर्च के बाद लेंडर फाइनल करें। आजकल बहुत सारे होम लोन प्रोवाइडर हैं। उनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर है कि चुनने के लिए ठीक से रिसर्च करें। बेहतर लेंडर चुनने के लिए आपको केवल ब्याज दर को ही देखना नहीं चाहिए बल्कि कई पैरामीटर पर विचार करना चाहिए। आपको लेंडर के रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी सहित घर चुनने के लिए आपको सलाह देने की लेंडर की क्षमता, रीपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी आदि का भी आकलन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लेंडर चुनें जो आपके फॉर्मेलिटीज़ और पेपर वर्क कम से कम कराए। तो ये था वीडियो जिसके बारे में हमने बात की दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।